नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे 16 और 17 नवंबर के करंट अफेयर की। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिए हैं, तो सारे हम आज देख लेते हैं। पहला आपका, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर को मंगलवार शाम 7 बजे पीताम्बरा मंदिर दर्शन के लिए आए थे। ठीक है। उसके बाद झांसी के सड़क मार्ग से ये दतिया पहुंचे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पहले ये पीताम्बरा मंदिर गए, उसके बाद सड़क मार्ग से दतिया चले गए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर मंगलवार को झांसी में सेना के विशेष वायुयान सेना के एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। झांसी के भारतीय सेना का सबसे बड़ा सेंटर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए आप कि झांसी में भारतीय सेना का एक बड़ा सेंटर है, साथ ही वहाँ सेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है झांसी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए तो साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार भानपुरा की गौरव मन्नू भंडारी का सोमवार को निधन हो गया। ये मन्नू भंडारी जी है, इनका निधन हो गया है। ये साहित्यकार भी है, कहानीकार भी थी और उपन्यासकार भी थी। ठीक है, मंदसौर जिले के भानपुरा गांव की ये है। तो कौन से जिले की है? मंदसौर जिले की। देखिए, अब कैबिनेट की बैठक में जिन योजनाओं को मंजूरी मिली है उनके बारे में थोड़ा देख लीजिए आप। तो सीएम उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी मिल गई है। सीएम उद्यम योजना, ठीक है। इसमें क्या क्या शर्तें हैं? तो इसमें 12वीं पास 18 से 40 साल उम्र के युवा योजना में पात्र होंगे। निर्माण सेक्टर पर 1 से 50 लाख तक लोन मिल सकता है। लोन गारंटी पर 3% ब्याज सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। सर्विस सेंटर खोले जाने पर 25 लाख तक लोन मिल सकता है और लोन की गारंटी 3% ब्याज सब्सिडी सरकार की ओर से ही दी जाएगी। सरकार ने दूसरी योजना है, एटीएफ पर वेट दर कम कर दी है। ठीक है, एटीएफ होता है ईंधन जो वायुयानों में यूज होता है। एटीएफ पर वेट दर 25% से घटाकर 4% कर दी है, जिससे वायुयानों में अब किराया भी सस्ता हो सकता है और फ्लाइट बढ़ेगी मध्य प्रदेश के अंदर, इसीलिए ये किया गया है। जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ पर? तो जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके बाद CSR और CER फंड का इस्तेमाल वृक्षारोपण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस फंड का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका फंड का उपयोग होगा अब वृक्षारोपण में। राजा शंकर शाह म्यूजियम बनेगा आपका जबलपुर में। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे अब आपके प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। ठीक है, और इसके सदस्य होंगे डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी। ये दो चीज़ें आप भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, तो मध्य प्रदेश में अगली फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। तो प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया गया है। प्रभाष जोशी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है पत्रकारिता में, तो ये दिया गया है वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिवेदी जी को। अरुण त्रिवेदी जी को, ठीक है। ये कहाँ है? न्यूज 18 टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदौर में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत अरुण त्रिवेदी पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय है। अपनी धारदार रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले अरुण त्रिवेदी को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पंडित गिरीश गौतम ने यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित एक समारोह में वरिष्ठ पत्रकार को सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस साल का प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है अरुण त्रिवेदी जी को। चलिए अगला फैक्ट देखिए। तो मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत देगी। भोपाल और इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF का फुल फॉर्म होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो वायुयानों में यूज़ किया जाता है। यानी विमान ईंधन पर अब वेट 25% से घटाकर 4% कर दिया है। यह निर्णय 16 नवंबर को शिवराज कैबिनेट में लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को मंजूरी दी गई। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर की थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों शहरों को छोड़कर अन्य शहर के हवाई अड्डों पर सजेशन भरवाने पर
4% वेट लगता है। इन्होंने कहा कि सरकार ने इस फैसले को मध्य प्रदेश में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए किया है। 2 शहर इसमें इंदौर और भोपाल है। ठीक है, चलिए ये अगला फैक्ट देखिए। तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कौन से जिले में आए थे? तो ये आए थे आपके देवास जिले में, जहां 650 आदिवासी बच्चों को भाग्य निर्माण का जिम्मा उठाया। इन्होंने बच्चों की सहायता के लिए एक गैर सरकारी संगठन के साथ हाथ मिलाया है। तेंदुलकर ने एनजीओ परिवार के साथ साझेदारी की। कौन से परिवार से? तो एनजीओ परिवार, जिसके मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दूर दराज के गांव में सेवा कुटीर बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक सेवा कुटीर सेवेनिया में मंगलवार को सचिन पहुंचे। वे यहां बच्चों से मिलेंगे और उनका हालचाल जानकर उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयास करेंगे। सीहोर जिले के गांव सेवनिया, बिलपाटी, खापा, डयापुरा और जामुनी झील के बच्चों को अब तेंदुलकर फाउंडेशन की मदद से पोषण, भोजन और शिक्षा मिल रही है। बच्चे मुख्य रूप से बरेला, भील और गोंड जनजाति के हैं। ठीक है, तो कहाँ के? सीहोर जिले के। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए। तो उज्जैन में 7 दिवसीय कालिदास समारोह शुरू हो गया है। तो कालिदास समारोह का आयोजन स्टार्ट हो गया। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता ही है। यहाँ पर सबसे पहले संगीतकार शंकर महादेवन ने प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग, कालिदास एकेडमी और विक्रम विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से आयोजन करा रहा है। समारोह में औपचारिक शुरुआत कल मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के हाथों हुआ। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और कालिदास एकेडमी के साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 7 दिवसीय कालिदास समारोह शुरू हो गया। ठीक है, कालिदास समारोह की शुरुआत तो उषा ठाकुर जी ने करी। देखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय गौरव सम्मेलन के बाद विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा था कि अब लोग को एयरपोर्ट जैसी सुविधा वहां पर मिलने वाली है। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही सारे फैक्ट बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान या इनको ज़्यादा जोड़ पे नहीं रखा है। ये इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो हमने सारे कर लिए हैं। जो फैक्ट थे 17 और 16 नवंबर के सारे हो गए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा।